going to learn about gravitation. ठीक है, in our previous video we have learned about centripetal force, centrifugal, what do you mean by gravitation. Okay, in this video we are going to learn about Newton's law of gravitation. ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन ने, जिसने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी, उसने कोई लॉ दिया था। ठीक है, वो लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। ओके, our topic is Newton's law of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी other particle with a force whose magnitude is first directly proportional to the product of their masses. Second, inversely proportional to the square, and distance between them. ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, हर एक पार्टिकल मैटर का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? बोल रहा है एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उससे देखिए एक बॉडी है, एक बॉडी सपोज फर्स्ट बॉडी का मास m1 है, सेकेंड बॉडी का मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। m1 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है f1 और f2 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है f2। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे बोल रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय d स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, d डिनोट द डिस्टेंस। ठीक है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, मींस जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स। ठीक है, और जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम डिस्टेंस। मान लो दोनों जन धक्का लगा रहे, डिस्टेंस क्या होता जाएगा? कम होते जाएगा। ओके, डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। फ्रॉम 1 and 2 या कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई m1 m2 के साथ करोगे तो आप m1 m2 मिलेगा, डिनोमिनेटर में d स्क्वायर है तो d स्क्वायर। अब आपको इसको हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आएगा? g। क्या आता है यहाँ पे? g आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये है न्यूटन्स का एक फॉर्मूला, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर f इज फोर्स, g is known as universal gravitational constant, m is stand for mass of first object, m2 stand for mass of second object, d stands for distance between two object. Okay, g को क्या बोलते हैं आप? g is known as universal gravitational constant। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत बार फिलिंग टर्म एग्जाम पूछा गया है। ठीक है,
दूसरी बात, जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या आप जी के बारे में जानते हो, ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बट आप ये सब जरूर याद रखिए, एफ स्टैंड का के लिए फोर्स, ठीक है। आपको नोटेशन जरूर देना है एग्जाम में, एफ स्टैंड फॉर फोर्स, जी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, d इज द डिस्टेंस। जी को क्या बोला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपको इतना सॉल्व करने में 3 मार्क्स है बोर्ड में, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही हैं लगभग हर साल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। न्यूटन्स ने बोला कि जो हर एक पार्टिकल है मैटर का, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सपोज एक पार्टिकल दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब पास आ रहे हैं, ठीक है। पास आ रहे हैं तो डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है जो डी है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब जो इसका नंबर है, वो मास है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। मासेस मतलब m1 और m2, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर है, ठीक है। डिस्टेंस को हमने डी से डिनोट किया है, ठीक है। अगर मैंने बोला यहाँ पे मतलब क्या होता है डायरेक्टली का, अगर फोर्स बढ़ाओगे तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो जो मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फोर्स, है ना। बाइक को धक्का देने में कम पावर लगी, कम फोर्स लगेगा, बट ट्रक को धक्का देने में तो ज़्यादा फोर्स लगेगा ना। तो वैसे जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना कम उसका डिस्टेंस होते जाएगा, ठीक है। कंबाइन करोगे क्वेश्चन 1 और 2 को, एफ दोनों साइड सेम है तो एफ ही रहेगा, साइन सेम, ठीक है। m1 इंटू m2 m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको आप हटाओगे, कांस्टेंट को हटाना है तो ये क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मिला क्या, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसको आपने क्या बोला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप आपको समझा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, ओके। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब कोई चीज़ का कांस्टेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, मोशन ऑफ पार्टिकल along the circular circumference, motion of the particle along the circular circumference of the circle with constant स्पीड, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना सर्कल का। सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा क्या कर रहा है, कांस्टेंटली कोई मूव कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। आगे चलते हैं, समझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड जब कांस्टेंट रहेगा तो आप उसको क्या बोल दोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको बोला जाता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करने आता है, बहुत बार प्रूफ है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो आइए प्रूफ करते हैं, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब रिवोल्यूशन पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा रिवॉल्व कर रहा है,
तो आप क्या बोलोगे, इस पे स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप स्पीड को v से ले लो। ठीक है, स्पीड हम किससे मान रहे हैं, यहाँ से v से। डिस्टेंस कितना, आपने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सुना है, क्या होता है 2πr, टाइम को हम लोग t से डिनोट करें, तो अपने को मिला क्या, v इज इक्वल टू 2πr/t। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स के हिसाब से आपको कौन सा फॉर्मूला मिला था, F इज इक्वल टू mv²/r, बराबर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और बोलेंगे पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 1। ठीक है, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू, एम को एम लें तो v का फॉर्मूला क्या मिला अपने को, 2πr डिवाइड बाई टी का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई r। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, फिर उसके बाद आपको मिलेगा क्या, f इज इक्वल टू, m को आप एज इट इज ले लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर होल डिवाइड बाय टी का स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर और ये हो जाएगा r, बराबर। यहाँ तक पहुँच गया। अब उसके बाद देखिए f इज इक्वल टू, अब ये टी स्क्वायर को आप कैसे भी रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि आपको नीचे सिर्फ r चाहिए, तो टी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमने कैपिटल का थर्ड लॉ पढ़ा था, टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था, के आर क्यू, बराबर। तो आप क्या करोगे, m4 पाई स्क्वायर m4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर टी स्क्वायर की आप क्या लिख दोगे, के आर क्यूब इंटू आर। तो f इज इक्वल टू, देखिए कुछ कैंसिल होता है क्या, आर क्यूब सॉरी आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ पे एक आर बचा हुआ है। ठीक है, तो हो जाएगा m4 पाई स्क्वायर अपॉन के आर स्क्वायर। ठीक है, हमें ये चाहिए जहाँ पर वेयर m4 पाई स्क्वायर के आर कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट, देयरफॉर f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कभी भी बोलेगा तो आप क्या समझोगे, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हम लोग सर्कुलर पाथ ले रहे हैं, सर्कुलर पाथ है, इसके लिए हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ दी सर्कल। कितना सर्कमफ्रेंस है, 2πr, टाइम को लिखोगे आप t। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स से आपने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू होता है mv²/r। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन नंबर 1 को पुट कीजिए, मतलब v की वैल्यू आपको पता है, तो इतने v की वैल्यू यहाँ पे रख दी, स्क्वायर ले लिया और r है तो r ले लिया। f का f रहने दीजिए, m को m रहने दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर r का स्क्वायर r स्क्वायर होल डिवाइड बाय टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा और r को r रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए कि कौन, अभी हाँ ये टी को आपको नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे भी r चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने कैपिटल थर्ड लॉ पढ़ा है, कैपिटल थर्ड लॉ क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, तो आप टी स्क्वायर में क्या पुट कर दीजिए, के आर क्यूब पुट कर दीजिए। अब आर स्क्वायर ऊपर है, आर क्यूब नीचे है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक आर बच जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जहाँ पर क्या है m4 पाई स्क्वायर के ये सब कांस्टेंट है, तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप बोर्ड में जरूर करके जाइए पक्का, ये और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड केप्लर्स लॉ तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं, हमेशा ही आते हैं। ठीक है, तो आप ये सब प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके पढ़ाई करेंगे। आप इसके लिए प्रीवियस चीज आप पहले रिवाइज करके आइए और ये सब सॉल्व करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।